मैडम। अरे आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। स्माइल आशीष हैगा? हाँ जी हैगा। ठीक है, पूनम कैमरा भी हो, पूनम जल्दी ले। जय भीम। एक मिनट। जय भीम। जय भीम। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। बाबा साहेब अम्बेडकर अमर रहे अमर रहे। बाबा साहेब अम्बेडकर अमर रहे अमर रहे। बाबा साहेब अम्बेडकर अमर रहे अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जैसा कि आज आपको पीछे लग रहा होगा, हमारा पंचशील धम्म ध्वज के नाम से हमारा पूरा कार्यक्रम पूरे देश के अंदर है। पंचशील कार्यक्रम, पंचशील धम्म ध्वज पूरे देश में हमारा क्यों मकसद है? जैसा कि ये भारत भूमि, पूरी भारत जम्मू द्वीप, पूरा भारत सरजमी पंचशील के नाम से, पंचशील और धम्म ध्वज के नाम से और बाबा साहब तथागत बुद्ध के नाम से, उनकी विचारधारा के नाम से पूरे देश में यहाँ पर जो है चल रहा है। तो आज हम जो 8 जनवरी को यहाँ पर धम्म ध्वज दिवस था, जिसको हम आज, उस दिन सोमवार था, आज हमारा संडे है और संडे के दिन सभी लोग फ्री हैं। हमने इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे देश में घर घर पंचशील और गांव गांव पंचशील के नाम से हमने ये प्रेस वार्ता रखी है। क्योंकि ये सरजमी कहीं भी आप खोदोगे, चाहे वो कहीं अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे भारत के किसी भी कोने में जाओगे, तब यहाँ पर जो है तथागत बुद्ध ही निकलेंगे, वही विचारधारा निकलेगी। तो ये पंचशील जो है, इसमें पंचशील आया कहाँ से? तो पंचशील ध्वज जो है यहाँ पर हमारे हेनरी अल्कोट के नाम से एक व्यक्ति थे जिन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी थी अमेरिका के अंदर। वो बुद्ध धर्म से इतने प्रभावित थे कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके श्रीलंका आए और तब तक जो है हर देश के अपने अपने अलग धम्म ध्वज हुआ करते थे, जो एक कॉमन धम्म ध्वज नहीं था पूरे देश, पूरी दुनिया के अंदर जो है। तो इन्होंने एक प्लान तैयार किया कि कैसे सारी दुनिया में एक कॉमन मिनिमम प्लेटफॉर्म का क्या तैयार किया जाए, एक कॉमन ध्वज तैयार किया जाए। तो वहाँ पर आए, वहाँ पर जो है क्या नाम है, एक भंते हमारे वहाँ पर मिले ज्ञानानंद जी, उनके सानिध्य में जाकर के उन्होंने धम्म दीक्षा ली। 1880 के अंदर धम्म दीक्षा ली और फिर उन्होंने एक प्लान किया कि कैसे जो है ये सारी चीज़ें जो है इकट्ठा की जाए, सारे देशों के लोगों को एक जो है धम्म एक ही कलर का या 2 कलर का या 3 कलर का दिया जाए। तो उसके लिए उन्होंने 1885 में ये मंत्रणा करी। फिर 1886 में उन्होंने एक क्या नाम है धम्म ध्वज दिया भी था, लेकिन वो पूरी तरीके से मान्य नहीं था। तो यहाँ पर जो है एक कोलंबो कमेटी के नाम से श्रीलंका में, क्योंकि श्रीलंका सबसे ज़्यादा प्रभावित था उस वक्त जो है, अपना राजा महेंद्र थे हमारे, वहाँ पर गए थे, अशोक के सम्राट अशोक के बेटे। तो वहाँ पर जो कोलंबो कमेटी के नाम से एक यहाँ पर सम्मेलन हुआ, उसमें ये क्या नाम है बात स्वीकार की गई कि क्या नाम है क्या, तो इसमें 5 रंग जो है, पहला नीला है, नीला रंग जो है विराटता, व्यापकता और ह्यूजनेस को क्या नाम है शो करता है। दूसरा रंग है पीला रंग, जो कि मध्यम मार्ग को, क्योंकि ये कुछ इसमें बातें ऐसी भी हैं कि तथागत बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो ज्ञान प्राप्त होते समय जिस वक्त ज्ञान प्राप्त हो रहा था वैशाखी पूर्णिमा के दिन, तो उस वक्त उनके शरीर से कुछ प्रकाश की किरणें निकल रही थी। ये उनकी थ्योरी है, ये लोग कहते हैं। तो उस वक्त जो है आँखों से नीला रंग निकल रहा था, शरीर जो है पीला था, पीतवर्ण था, और पूरी बॉडी जो है लालमामय थी, लाल रंग था, और सफ़ेद शांति उनके चेहरे पर एक ओज था, एक स्थायित्व था, एक स्टेबिलिटी थी, एक ठहराव था। तो वो शांति का क्या नाम है वो सफ़ेद रंग था। और अगला रंग जो क्या नाम है नारंगी रंग है, तो उसमें कुर्बानी के लिए, बलिदान के लिए, प्रज्ञा के लिए और सेक्रीफाइस के लिए, समर्पण के लिए और तिलांजलि के लिए जो रंग है। तो इस प्रकार ये 5 रंग जो है, नीला, पीला, लाल, सफ़ेद और नारंगी, ये 5 रंग हमारे धम्म ध्वज में हैं, जो 8 जनवरी को क्या नाम है ये लिया गया था। और सारी दुनिया आज इसी धम्म ध्वज को क्या नाम है मानती है, और ये हमारे पूरे बुद्ध धर्म का क्या नाम प्रतीक है, सिम्बलाइजेशन किया गया। उसमें रंग भी सिम्बलाइजेशन है और उस रंगों के साथ में विचारधारा भी हमारी। नीला रंग हो एक बड़ा, क्योंकि नीले हमारा आसमान है, जिसमें हमारी सारी दुनिया, सारे जीव जंतु, प्राणी, मनुष्य, हर एक चीज़ उसमें आ जाती है, उसमें समझ आती है, उसमें उसकी व्यापकता में क्या नाम है आ जाती है। अगला रंग जो क्या नाम है पीला रंग है। पीला रंग मतलब मध्यम मार्ग। दुनिया में कोई भी कठोर या कोई भी आसान मार्ग नहीं होता है, एक मध्य रंग, जैसा लगे उस प्रकार से क्या नाम है। इसमें हमारे वो भी रहे हैं क्या नाम है, एक फिलोसफर रहे हैं चारवाक, उन्होंने भी कहा है कि यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मे भूतस्य देहत् पुनरागमनम कुतः। चाहे आलर कलाम हो, चाहे सांख्य दर्शन हो, वहाँ पर हमारी यही विचारधारा आती है, जिसका पूरा समावेशन जो है तथागत बुद्ध ने किया है।
तो ऐसे ही अगला रंग जो है क्या नाम है लाल है, जो एक तेज को क्या नाम प्रकट करता है, एक सामर्थ्य को, एक शक्ति को, एक ताकत को प्रकट करता है जो हमारे अंदर एक है। अगला रंग है सफ़ेद रंग, जो क्या नाम है धैर्य, शांति, समृद्धि, खुशहाली और क्या नाम उसको प्रकट करता है। तो ये हमारे धम्म ध्वज में हमने प्रण किया है, क्योंकि आज 14 तारीख है, मकर संक्रांति भी है। हमने 14 तारीख से लेकर के आज 14 जनवरी से लेकर के 14 अप्रैल तक हमने ये 3 महीने का प्लान किया है। पूरे देश में घर घर कोने कोने में जाकर के हम ये धम्म ध्वज घर घर जाके लगाएंगे। और वैसे हमारा बेस प्लान 1 करोड़ का है इन 3 महीने के अंदर, और इससे ज़्यादा भी होगा, क्योंकि मेरी बातें हुई हमारी कमेटी के लोगों से और लोगों से, तो नहीं हम इसको और बड़ा विस्तार रूप देंगे। क्योंकि आज देख रहे हो कि जैसे हर रोज़ क्रांति फैल रही है विचारों की, और ये हर रोज़ विचार प्रस्फुटित हो रहा है हमारे समाज में, लोगों में ये ज्ञान हर रोज़ फैल रहा है। बाबा साहब की, तथागत बुद्ध की ये देन है, बाबा साहब ने उसको हमको संजोया और आज हम उसकी वजह से हम यहाँ पर हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जो घर घर पूरे 3 महीने तक हमने प्रण किया है, उसके बाद ताउम्र आजीवन हम ये काम करते रहेंगे। और फिलहाल ये 3 महीने के लिए हमारा पूरा प्लान है, ये हम क्या ना धम्म ध्वज घर घर पहुँचाएंगे। अगर आप फैला रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। मेरा नाम चंद्रवीर सिंह है, मैं पहले दिल्ली मेट्रो में इंजीनियर था, वहाँ से मैंने सर्विस छोड़ी और आकर के पूरा, क्योंकि जैसे हेनरी ऑलकॉट जो नाम के व्यक्ति प्रभावित हुए, ऐसे मैं भी प्रभावित हुआ और पूरी तरीके से हम क्या नाम है इस धम्म ध्वज के तले, बैनर तले हम ये काम कर रहे हैं। तो बहुजन समाजवादी मंच जो है पूरी पाठशाला गाँव गाँव ले जा रहा है और इसी प्रसार और प्रचार को हम कर रहे हैं। तो मेरा नाम चंद्रवीर सिंह है। अभी डॉक्टर हरविंदर जी सर्जन हैं और मेरठ से आए हुए हैं और ये क्या नाम है अपनी बात रखेंगे। देखिए, जैसा धम्म दिवस के बारे में अभी इंजीनियर साहब ने बताया है, अभी वर्तमान जो परिस्थिति और स्थिति है, हमारी जो लड़ाई है वो विचारों की लड़ाई है। क्योंकि ये देश, ये धरती, ये बुद्ध की धरती है। तो बुद्ध की धरती है तो बुद्ध के विचार घर घर गांव गांव जाने चाहिए। उन विचारों को लेकर के हमारा ये संकल्प है, बसम का संकल्प है, बहुजन समाजवादी मंच का संकल्प है। हमने निर्णय लिया है कि जैसे दूसरी विचारधारा जो द्वेष फैलाती है, जो दंगा कराती है, उस विचारधारा के सापेक्ष में हमारी विचारधारा कहीं ज़्यादा अच्छी है और मानवता प्रेमी है। तो इस विचारधारा के लिए ही हम लोगों ने ये प्रण लिया है कि हम इस पे काम करेंगे। घर घर जाकर के, अगर खुद नहीं लगाएंगे तो हम स्वयं जाकर के उसके घर पे झंडा लगाने का कार्य करेंगे। और ये विचारधारा जो मानवतावादी विचारधारा है, जो समता, न्याय, बंधुता, स्वतंत्रता की विचारधारा है, जो संविधान भी कहता है, उस विचारधारा को लेकर के गांव गांव हमें जाना है। और हमारी आप सबसे भी अपील है, और जो न्यायप्रिय, जो पूरे देश के अंदर जो न्यायप्रिय लोग हैं, उनसे भी अपील है, अगर हम वहाँ तक भी ना पहुँचे तो उनका भी कार्य ये है कि जो विचारधारा बुद्ध की विचारधारा है, बाबा साहब की विचारधारा है, जो बाबा साहब के विचारों में विश्वास रखते हैं, उन लोगों से भी हमारी अपील है आपके माध्यम से कि वो जाएँ, स्वयं उठ कर के जाएँ। क्योंकि जो जिस विचारधारा से बाबा साहब की 40 साल तक लड़ाइयाँ, संघर्ष चलते रहे, वो विचारधारा कहीं जाकर के आज जो है हमारे सामने आकर के खड़ी हो गई है। जैसे आप देख रहे हैं, आज के हालात देख रहे हैं, आज की परिस्थिति देख रहे हैं। महंगाई पे कोई बात करना नहीं चाहता है, शिक्षा पे कोई बात करना नहीं चाहता है, बेरोज़गारी पिछले 45 साल में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा आज जो बेरोज़गारी जो है चरम पर है, लेकिन बेरोज़गारी कोई बात करना नहीं चाहता। तो मेरी सबसे न्यायप्रिय लोगों से अपील है कि हमारे इस विचारों को फैलाने के लिए, और जो हमारे सवालात हैं, हमारे सवालात यही हैं, क्या है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, महंगाई है, बेरोज़गारी है। ये हर व्यक्ति की डिमांड भी है, ऐसी बात नहीं है कि किसी की डिमांड नहीं है। रोज़गार किसे नहीं चाहिए, शिक्षा किसे नहीं चाहिए, स्वास्थ्य किसे नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये मुद्दे भी गौण होंगे। ये मुद्दे गौण होंगे। हमारा कर्तव्य ये भी है कि इन मुद्दों पे भी, जब भी कोई पीछे हो, इन मुद्दों पे भी हम चर्चा करनी चाहिए। आज देखिए आप पूरा का पूरा भारत जो है, जो बुद्ध की धरती है, उसको किस रंग में रंगा जा रहा है। तो उसके सापेक्ष में हम विरोध नहीं करें किसी का, लेकिन उसके सापेक्ष में जिस विचारधारा से हम आते हैं, जो विचारधारा मानवतावादी विचारधारा, उसको बढ़ाने का भी कहीं ना कहीं हमें कार्य करना चाहिए। तो हमारी सबसे अपील है, जो आपके दर्शक सुन रहे हैं, वो स्वयं भी इस कार्य को कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि चंद्रवीर पहुँचे, एडवोकेट चिमन भारती पहुँचे, मैं पहुँचूँ, ये पहुँचे, ज़रूरी नहीं है। वह स्वयं भी इस कर्तव्य को, इस कार्य को अपना जो पूरा कर सकते हैं। तो हमारी सबसे आपसे यही अपील है, आपके दर्शकों से ये अपील है कि बुद्ध की इस विचारधारा को, बाबा साहब की विचारधारा को गांव गांव घर तक फैलाने का कार्य करें। जय भीम। आप हैं डॉक्टर एडवोकेट यहाँ पर रखें। देखिए, जैसे वर्तमान में पूरे देश में एक जातीय वैमनस्य, एक धार्मिक वैमनस्य फैल गया है, और ये खाली बाहर ही नहीं, घरों तक पहुंच गया है। अब तो लोग अपने घरों में ही अपने परिवार के सदस्यों से भी एक जातीय वैमनस्य मानते हुए व्यवहार करने लगे हैं।
ऐसे एक माहौल को विपरीत एक ऐसी विचारधारा का सामने आना बहुत ज़रूरी है जो एक मानवता को जोड़ने वाली बात करे। और वो विचारधारा तथागत बुद्ध की विचारधारा है। तथागत बुद्ध की ही एक विचारधारा जो सर्वोच्च मानवीयता पर आधारित है। इसलिए हम साथी लोगों ने एक अभियान चलाने का कार्यक्रम बनाया है, जिसमें हम तथागत गौतम बुद्ध जी के जो सील हैं, इनके सीलों की शिक्षा देने वाले प्रतीक पंचशील के झंडे का हम पूरे भारतवर्ष में तथागत गौतम बुद्ध के पूरे भारतवर्ष में वितरण करेंगे 3 महीने तक। और पंचशील के वितरण के साथ साथ ही हम तथागत गौतम बुद्ध जी के विचारधारा का भी प्रचार प्रसार करेंगे। हमारा आप सभी से भी निवेदन है, आपके द्वारा जिन लोगों से हम जुड़ पा रहे हैं उन सभी से निवेदन है कि आप भी हमारे इस अभियान को चलाने में हमारी मदद करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पंचशील झंडों का वितरण हमसे आके संपर्क करके ले लें या अपने स्तर से करें और तथागत गौतम बुद्ध जी की जो विचारधारा है उसका प्रचार प्रसार करने में हमारी मदद करें। जय भीम। बहुत धन्यवाद। का होना बहुत लाजमी है। तथागत बुद्ध ने भी संघ में जो है महिलाओं को अनुमति दी थी। तो महिला हमारे एक जीवन का, हमारे एक सृष्टि का आधा हिस्सा है, अर्धांगिनी है। हमारे साथ में महिला भी जो है पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं और वो डॉक्टर रश्मि जी अपनी बात रखेंगी। रश्मि। जय भीम साथियों, हर घर पंचशील, हर गांव पंचशील के माध्यम से हम तथागत बुद्ध की विचारधारा को तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से घर घर पहुंचाना चाहते हैं। और साथ में मैं उन महिलाओं से भी अपील करना चाहती हूं जो इस सब में नहीं जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हमारे सारे आंदोलनों में सब में महिलाओं की उपस्थिति बहुत कम है। हमेशा मैं जिन भी मीटिंगों में गई हूँ या जो भी है उसमें हमारी जो आधी आबादी है वो कहीं नज़र नहीं आती है। तो मैं आप लोग सब लोगों के माध्यम, चैनलों के माध्यम से अपील करना चाहती हूँ कि आप सब लोग भी निकल के आइए और इस आंदोलन का हिस्सा बनिए, तभी हम लोग इसमें सफल हो पाएंगे। धन्यवाद। कोई सवालात आप लोगों के हैं तो ये आज 14 तारीख को क्यों चुना गया आपने? हाँ सर, ये 8 तारीख को मंडे था, सोमवार था। 8 तारीख को धम्म ध्वज दिवस था। तो हमने छुट्टी के दिन, जिससे अधिक से अधिक लोग शरीक हो पाएँ और अधिक से अधिक लोग शरीक हों, आप जैसे लोग और हमारे और बहुत साथ यहाँ पे आए हुए हैं, तो इसलिए हमने संडे का दिन जो है उसके बीच में कोई संडे नहीं पड़ा है। दूसरा 14 से लेकर 14 तक, मीन्स 14 जनवरी से लेकर के 14 अप्रैल तक 3 महीने का हमारा एक कंप्लीट टारगेट है। तब तक हमारा 1 करोड़ धम्म ध्वज जो है पूरे देश के अंदर लगाने का, घर घर लगाने का हम खुद जाएंगे और लोगों तक प्रेरित करेंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे, उसके लगाएंगे। तो ये हमारा एक कार्य था। 14 तारीख से 14 तारीख तक जो हमारा प्लान था। सर, चुनाव सिर पर है, क्या लगता है कि ये पंचशील से चुनाव में कोई असर होगा? चुनाव सर एक क्षणभंगुर चीज़ है। चुनाव स्थायी चीज़ नहीं है। पंचशील स्थायी है, ये स्थायी तो स्टेबिलिटी है। ये हमारा निरंतर चलने वाली चीज़ है और पिछले हज़ारों साल से चलती चली आ रही है। चाहे वो चारवाक हो, चाहे सांख्य दर्शन हो, चाहे तथागत बुद्ध हो, चाहे और उसके बाद जितने भी लोग हमारे हुए हैं विचारधारा संबंधित वो लोग हों, तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। चुनाव तो आज है, कल 2 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का, उसके बाद। लेकिन ये जो धम्म ध्वज और धम्म क्या नाम प्रचार प्रसार है, ये अता उम्र आजीवन चलता रहेगा। संविधान खतरे में है तो इस पंचशील से होगा क्या सर? इस समय देश को बचाने की अहम भूमिका है। जी सर, बहुत अच्छा ये आपने सवाल सही किया है। लेकिन सवाल ये है कि इसके लिए लोगों का एकीकरण, मानसिकता का एकीकरण कैसे हो। तो संविधान खतरे में है, संविधान और हमारा धम्म ध्वज दोनों ही। तो मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि आज लोग, जैसे हम लोग निकल के आए हैं, धम्म ध्वज को लेकर निकल के आए हैं, तो आप सभी लोगों के माध्यम से पूरे देश के कोने कोने हम लोगों को ये बात खबर करना चाहते हैं कि आज भाई साहब ने कहा है कि संविधान खतरे में है। तो संविधान को बचाने के लिए, धम्म ध्वज को बचाने के लिए घर से बाहर आए हैं और घर से निकल करके प्रचार प्रसार करें। चंद्रवीर जी, जिन बहुत भिक्षुओं का ये काम है वो तो नज़र नहीं आ रहे, तो आप लोगों को क्यों आना पड़ गया? उनका जिनका काम है वो क्यों नहीं आ रहे हैं? सर सवाल इस बात का नहीं है। खैर कोई बात नहीं, वो लोग भी कर रहे हैं, हम भी अपने स्तर से करना चाहते हैं। क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ हम उन पर थोप देंगे? हम भी करेंगे, वो भी कर रहे हैं जिस स्तर से। उनका काम ये है ना धर्म का प्रचार करना। जी, तो वो कहाँ है? वो भी कर रहे हैं हमारे साथ में। बौद्ध धर्म के क्या नाम है जो भिक्षु हैं, लोग हैं, वो भी जुड़े हुए हैं और वो भी कर रहे हैं, हम भी करना चाहते हैं। ये जिम्मेदारी हमने सोची और समझी, हमें लगा कि हमें करना चाहिए, हमें आगे आना चाहिए, इसीलिए हमने ये काम किया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई सवाल? अच्छा बैठे हुए हैं। और कोई सवाल आप करना चाहें, हिंदुत्व पे करना चाहें, किसी पे भी करना चाहें? डॉक्टर साहब, एक सवाल है कि राम मंदिर अब बनने जा रहा है और 22 तारीख को उसका भूमि पूजन यानी कि पूजा भी होने वाली है, और आप राम मंदिर के साथ साथ ही आप अपना पंचशील का झंडा भी फहरा रहे हैं। क्या इसमें वाद विवाद नहीं होगा? देखिए, ये जो पंचशील है ये सदियों से है, पहला नहीं है ये। दूसरी बात ये है कि जो राम मंदिर है, आप राम को धार्मिक मानते हैं या राजनीतिक मानते हैं?
पूरा देश अगर जिनकी आस्था है वो राम को धार्मिक मानते हैं, यही है। लेकिन कुछ लोग उसे राजनीतिक मान करके काम कर रहे हैं, तो हम उस पर चर्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि राजनीति करने वाले को राजनीति करेंगे। राम तो अब राजनीतिक लोगों के कब्जे में, धार्मिक लोगों के कब्जे में नहीं है, तो एक वो उनकी धार्मिक समस्या है। हमारा कार्य है बाबा साहब और बुद्ध के विचारों को फैलाना, धम्म के उपदेशों को फैलाना, और ये निरंतर कार्य जारी रहना है। तो हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है वैसे, लेकिन हमारे हिसाब से आज राम राजनीतिक है, धार्मिक नहीं है। इसके लिए आपको जो है मानव के इतिहास में जाना पड़ेगा। मानव का सामाजिक इतिहास 10,000 साल का माना जाता है, ठीक है। और जब समाज आता है तो समाज का अस्तित्व आता है। जो आज मानव है, होमो सेपियन रेस है। उससे पहले नलादी थे, निंडरथल थे, वो आज के मानव से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तो ये मानव जिसकी ताकत कम थी, क्षमता, शारीरिक क्षमता या मानसिक क्षमता, उसके बाद भी ये बचा। इसका एक गुण था सामाजिक गुण। तो हमारा जो अस्तित्व है वो समाज से है। व्यक्तिगत उन्नति, व्यक्तिगत बचाव, भविष्य सब समाज से है। और समाज का एक छोटा जो मॉडल है वो परिवार है। तो बच्चे का जन्म परिवार में शुरू होता है और उसकी जो उन्नति शुरू होती है, जिसे शुरू में आप जो है भौतिक फिजिकल ग्रोथ कहते हैं, तो वो जो है माता पिता, रिश्ते नातेदार, जो परिवार है, जो समाज है, वो उसको जो है सपोर्ट करता है और उसको समर्थ बनाता है। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, वो पहले अपने को इंडिपेंडेंट करता है और उसके बाद उसकी आगे जो ग्रोथ होती है आपस में मिल कर के होती है, इंटरडिपेंडेंट होती है। और इंटरडिपेंडेंट ग्रोथ जो होती है इंडिविजुअल ग्रोथ से कई गुनी होती है। जो आज का जो मॉडर्न मैनेजमेंट सिस्टम है वो इस बात को बताता है। और जो यूएन की रिपोर्ट है उससे आप इस बात को देख सकते हो, 10.8% जो व्यक्ति हैं दुनिया में वो मानसिक रोग से ग्रस्त हैं। और उसमें ज़्यादातर संख्या शहरों में है, जो कि शहरों में 30% जनसंख्या ही रहती है। तो अभी भी गांव में कम साधन होने के बावजूद जो सामाजिक मेल मिलाप है वो ज़्यादा है। और उसके हिसाब से दूसरे साधन कम होने के बावजूद भी उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर है। तो ये हमें सोचना होगा कि कैसे। और जब आप देखते हैं जो नेचर, जब आप नेचर के साथ जो है चलते हैं तो वो आपको जो है कुछ समझने की शक्ति देता है, उसके साथ मिलने का प्रभाव देता है और आपका अस्तित्व बेहतर होता है, आपका जीवन खुशहाल होता है। आप यहाँ देख रहे हैं सूरज से रोशनी आ रही है, तो वो किसी एक विशेष को देख करके उसको ज़्यादा जो है एनर्जी नहीं दे रहे, वो जो है सभी को समान रूप से ऊर्जा देते हैं। इसी तरह का बरसात का है। तो बरसात भी किसी एक पॉइंट पे, एक घर पे ज़्यादा नहीं बरसती, समान रूप से बरसती है। और इसी तरह के जो आपके सील हैं वो इस चीज़ों को जो है आपको समझने की जो है क्षमता पैदा करते हैं, आपके चरित्र का निर्माण करते हैं, जिससे कि आप जो हैं खुश रह सकें, समाज के सभी व्यक्ति खुश रह सकें। समाज के बाद आपका देश आ जाता है, देश के बाद आपका जो है प्लेनेट आ जाता है। तो प्लेनेट पे खुशहाली रहे। और जब इसके विपरीत काम करते हैं, कुछ ही व्यक्तियों के पास सारे साधन इकट्ठे हो जाते हैं, तो उससे खुशहाली में कमी हो जाती है। तो सील जो है, जो नेचर है, नेचर के साथ आप कैसे अपने को संयोजन करते हैं, ये सील हैं। और उन सीलों से जो है
आपकी उन्नति होती है, आपकी खुशहाली होती है और उससे जो है पूरा प्लेनेट जो है खुशहाल रहता है। तो ये जो सील है, सील का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। धीरे धीरे वो आपके जो है प्रैक्टिस में आते हैं और समय समय पर जो है इन बातों को बताया जाना ज़रूरी है जिससे कि ये लुप्त ना हो जाएं। और जो हमारा ध्वज है वो भी 5 सीलों को जो है इंडिकेट करता है, जैसे कि चंद्रवीर साहब ने अभी इससे पहले बताया। तो जब आप देखते हैं सील, तो जब आप सील देखेंगे भी अकारण किसी को जो है आपने हानि नहीं पहुंचानी, जो पहला सील है। तो आपके मन में जब विचार आएगा किसी को परेशान करने का, दुख करने का, तो जो किसी का जीवन लेना है तो वो उसका एक्सट्रीम है। तो इन सब ये पहला सील यहाँ पे शुरू होता है, पानेति पाता वेरमणि पदम समाध्यामि। तो ये बात पहली बड़ी आसान सी और सरल सी बात है, लेकिन इस बात को जब आप अपने व्यवहार में उतारेंगे आपका मन जो है निर्मल हो जाएगा। और दूसरा जो सील है अदिन्न दाना वैरमणि सिक्खा पदम समाध्यामि, कि ये जो सील है कि आपको कोई अपनी इच्छा से दे रहा है और तो आप ले रहे हैं। हो सकता है उसने देखा हो कि आपको परेशानी है, आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, तो आपकी मदद करना चाहता हो, जो समर्थ है तो मदद कर सकता है। लेकिन अगर वो आपकी मदद किसी उद्देश्य से कर रहा है, अपने किसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए कर रहा है, तो ये उसमें जो है सील में नहीं आता। तो इस बात को जो है इसी तरह से है कि जब आप किसी से ले रहे हैं तो वही लेंगे जो वो खुशी से, इच्छा से, अपने प्रयास से देना चाहता है, नहीं तो ये सील का पालन नहीं है। और इससे ये बात भी जाहिर हो जाती है कि दूसरों की जो खुशी है वो बरकरार रहेगी या उसमें जो है वृद्धि होएगी। ये जो है बात जो है दूसरे सील से पता लग जाती है। तीसरा सील आपका कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदम समाध्यामि, मतलब आपका जो सील है किसी के प्रति जो है कोई किसी तरह का ये बुरा विचार रखना कि मैं उनको किसी तरह से कोई जो है परेशानी पहुंचाऊं। और उसके बाद आता है झूठ बोलने का सील, मूसावादा वैरमणि सिक्खापदम समाध्यामि। जब आप कोई झूठ बोलेंगे तो उसके पीछे आपके मन में कोई विचार होगा, जो आप कर रहे हैं और जो आप करना चाहते हैं उसमें अंतर होगा। तो ये आपकी जो है यहाँ पे मनसा आ जाती है। और तीसरा जो सील है, जो नशे की वस्तुएं हैं उनसे जो है दूर रहना। ये जो नशे का सिस्टम है इसमें ज़्यादातर परेशानी जो है आपका स्वास्थ्य भी ख़राब होता है, आपका मन भी ख़राब होता है। आप जो गलत काम नहीं करना चाहते, जो आप जो है अकुशल काम नहीं करना चाहते, वो भी आप नशे के दौरान वो कर देते हैं। माता पिता का सम्मान करना चाहिए, लेकिन अगर किसी ने नशा किया हुआ है तो वो उनका अपमान कर सकता है, जबकि उसकी जो काम करने की मनसा है, अपमान करने की मनसा उसकी नहीं है। तो इन चीज़ों से जब दूर रहेंगे तो ये जो सील हैं ये केवल आपको ही अच्छा जीवन नहीं देंगे, जो भी समाज के हिस्से हैं छोटे रूप में और बड़े रूप में सब जगह जो है ये संपन्नता बढ़ती जाएगी। तो सील का कोई जो है अल्टरनेट नहीं है। सील पालन करने से स्वयं का भी कल्याण होता है, बहुजन का भी कल्याण होता है। तो सील को हर किसी को बार बार जो है याद दिलाना, उसका जो हमारा जो तरीका है कि हम जो है सीलों को झंडे के रूप में हर घर पहुंचाएं। तो इसमें जो बेसिक प्रोसेस होती है वो होती है कि आप जो है 10% और 10% का जब मल्टीप्लाई होता है तो 100% हो जाता है। इसलिए जो है हम लोगों ने बेस रखा है कि 1 करोड़ पंचशील ध्वज हम जो है घर घर पहुंचाएंगे। घर घर पहुंचेगा तो उससे परिवार में पहुंचेगा, परिवार में पहुंचेगा तो उससे गांव पूरा होगा, गांव से कस्बा पूरा होगा, कस्बे से ज़िला पूरा होगा, ज़िले से जो है हमारा स्टेट पूरा होगा। उस तरह से हम अपने देश को करेंगे। और इस तरह की जो पंचशील की भावना है
ये विदेशों में भी जो है दूर दूर तक है। और पहले भी जो है तीसरी संगति में पंचशील जो है भारत की सीमा को पार किया था। प्रियदर्शी महान अशोक ने उसमें बड़ा योगदान किया था। और आज जो हमारे पास सील वापस आया है और उसकी जो है एक्सप्लेनेशन आई है, वो हमें जो है साहित्य जो मिला है वो हमारे देश से नहीं विदेशों से हमें मूल रूप में मिलने का सौभाग्य प्राप्त है। इन्हीं शब्दों के साथ सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। मीडिया को जय भीम, नमो बुद्धाय। आपके कोई क्वेश्चन वगैरह कुछ हो तो? समाज का जब पेट खाली है तो इन पर तो चर्चा कैसे कर सकता है? पहले तो पेट भरा जाएगा ना, युवाओं को नौकरी चाहिए ना सर। तो नौकरी और एजुकेशन का क्या मुद्दा है आपके पास में? देखो, पंचशील जो है आपका जो है वो उसमें ये भी देता है कि आपके पास जो है अगर साधन ज़्यादा हैं और दूसरे के परेशानी है तो वो साधन शेयर करे जा सकते हैं। वो एक बात है, उससे एक प्रॉब्लम जो है सॉल्व होती है। दूसरी बात है केवल कुछ ही व्यक्तियों के पास साधन है, वो अपना जब सील का पालन करेंगे तो उनका जो है ये जो लालच होगा वो कम होगा और सेवा भाव में जो है आपकी वृद्धि होगी। उससे जो है आपका अच्छा जो है रिजल्ट आएगा। दूसरी बात है, उदाहरण के तौर पे 10 रोटी है और एक बंदा खा लेता है तो उसको ये भी समझना चाहिए कि जो साधन हैं आपके जीवन को खुशहाल करने के लिए, अच्छा करने के लिए बहुत ज़्यादा है। उसको 10 रोटी की ज़रूरत नहीं है, उसकी जो शरीर की ज़रूरत है उसको 2 ही रोटी की ज़रूरत है, 3 रोटी की ज़रूरत है। बाकी जो 7 का जो वो कंजम्पशन कर रहा है उससे उसे किसी तरह का जो है फ़ायदा नहीं हो रहा है। जो साधन जो हैं, साधन अलग अलग जगह ये फैल जा रहे हैं और मानव जो है दूसरे मानव को समान नहीं समझ रहा है। जब समान समझेगा तभी उस पर जो है विचार करेगा, तभी उसके लिए प्रयास करेगा। सर, लोकतंत्र खतरे में है इस समय सर, क्या इन चीज़ों से लोकतंत्र बहाल होगा? समाज में जब सील होगा तो सील से तो कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो सके। अगर हमें परेशानी आ रही है इसका मतलब है कि हमारे सील में कहीं कोई कमी है। जैसे अभी कुछ व्यक्तियों ने बोला कि ईगो एक बात है। ईगो का मतलब जब परिवार में ईगो आती है, जो समाज की यूनिट सबसे छोटी है वो परिवार है। जब सील होगा तो परिवार में किसी भी सदस्य को कोई परेशानी है, ये परेशानी भौतिक हो सकती है, मानसिक हो सकती हैं और उनका निराकरण सील होने से हो जाएगा। इसमें कोई जो है संदेह की बात नहीं है। हर घर पंचशील, हर गांव पंचशील कैसे आप पहुंचाएंगे? क्या केवल प्रेस वार्ता से पहुंच जाएगा? हम जो है गांव-गांव जाते हैं, हमारी टीम जाती है गांव-गांव और पंचशील को समझाते हैं। वो धीरे धीरे फैल रहा है। अभी हमने ड्राइव चलाई है तो ड्राइव में ख़ास तौर पे हम जो है इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे और गांवों में और ज़्यादा संख्या में हम जाएंगे। अभी पत्रकार महोदय ने क्वेश्चन किया कि ये लोकतंत्र खतरे में है और जो हम संवैधानिक उसे नहीं जी रहे हैं। तो संविधान के प्रियम्बल में ही आप पंचशील देख सकते हैं। पंचशील संविधान के प्रियम्बल में ही है और हमारा उद्देश्य यही है। और कुछ लोग कहते हैं कि अभी हमें संविधान बचाना है, तो संविधान अपने आप ही बचेगा जब पंचशील उनके घर में पहुंचेगा। एक पंचशील जाने से लोगों में आक्रामकता नहीं आती है, वो लोग अपने आप में जो है शांति महसूस करते हैं, भाईचारा महसूस करते हैं। तो ये जो पंचशील हमारा देने का उद्देश्य है, इस पंचशील की वजह से ही हम लाइट ऑफ एशिया हुए। ये पूरे वर्ल्ड में फैला। इवन अभी एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, टाइम्स मैगजीन की थी, 72,000 बुद्ध विहार अकेले अमेरिका में हैं। तो ये पंचशील की देन है। एक ऐसा स्टेट जिसका अपना एक रिलीजियस रहा है और उसमें ये पंचशील जा रहे हैं। तो जो अभी इंजीनियर महोदय ने हमें बताए कि पंचशील के जो 5 शील हैं, उन शीलों से ही लोग जुड़ते हैं, क्योंकि वो शील ही अपने आप में प्राकृतिक है। और जैसे अभी बताया था इंजीनियर महोदय ने, जैसे सूर्य एनर्जी समान देता है,
किसी को बांट के नहीं देता। अब हम उसकी एनर्जी के अंडर बैठे हैं तो सबको समान एनर्जी मिलेगी। तो वो जो फोटोसिंथेसिस है, वो फोटोसिंथेसिस हमें सारी जो मिनरल्स हैं, जो हमारी प्रोटीन्स है, उस सबको वो सूर्य की वजह से इस पृथ्वी पे है। उस पृथ्वी पे मानव को जो बांटने का काम किया है वो इंसान ने किया है, और ये सील उस इंसान को दोबारा से एक साथ आने की कोशिश करता है, लाने की कोशिश करता है कि भाई हम एक समान हैं और हमें डिवाइडेशन नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य यही है कि लोग जो है मानवतावादी रहें और बटे ना, क्योंकि जैसे पूरे वर्ल्ड में 4 ब्लड ग्रुप हैं। जब 4 ब्लड ग्रुप से ही हमें आदान प्रदान करना है और 6743 जातियाँ अकेली भारत में है, तो फिर उसमें कैसे हम उसको डिवाइड करेंगे। माना मैं एक श्रेष्ठ जाति का हूँ या मैं सबसे तुच्छ जाति का आदमी हूँ और किसी ब्राह्मण को मेरे ग्रुप की मेरा ब्लड ग्रुप उसको है और उसको ब्लड की ज़रूरत पड़े और वो एक्सीडेंट हो जाए, अगर उसकी रगों में मेरा खून चला जाए उस टाइम पे, तो फिर वो तो एक शूद्र का खून हो गया। तो मैं अपने आप को अछूत महसूस ना करूँ क्योंकि वो ब्राह्मण के रगों में भी गया। तो यहाँ जो डिवाइडेशन है उसको ख़त्म करने के लिए और जो भाईचारा है, और ये जो भाईचारा को दोबारा से बढ़ाने के लिए और एजुकेशन को, जैसे बुद्ध का मतलब पाली में जो शब्द है वो शिक्षा से है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए। भगवान बुद्ध को इसलिए कहा गया कि वो इतने अवेयर थे कि वो प्रकृति की प्रत्येक जो केमिकल रिएक्शंस हों या भौतिक रिएक्शंस हों उन सबको समझ गए, तो उनको इसलिए लोगों ने बुद्ध कहा। तो बुद्ध, हमारी जो पाठशाला चल रही है, हमारी जो गांव-गांव पाठशालाएं चलती हैं, वो केवल एजुकेशन पे चलती हैं, और वो सील अगर जाता है तो वो हमारी एक पहचान रहती है कि ये 5 लोग, ये 5 सील से काम करते हैं। तो हमें एजुकेशन को आगे बढ़ाना है, ये हमारा उद्देश्य है कि पंचशील अगर घर पे जाएगा तो लोगों की एक आइडेंटिटी होती है कि भाईचारे के लोग हैं, ये समानतावादी लोग हैं। तो हमारी आइडेंटिटी बढ़नी चाहिए, हमारा संविधान अपने आप बचेगा। हमें कोई ज़रूरत नहीं है संविधान के पीछे फोर्स लगाने की, संविधान बचाओ। संविधान को कुछ नहीं हो रहा है और ना उतना जो विपक्ष है उसमें उतना दम भी नहीं है कि वो कुछ कर दें, क्योंकि अभी अगर हम चाहें तो वहाँ पे जितने भी MPs हैं वो चाहें आज इस्तीफा देते तो आज ही सारी चीज़ें खत्म हो वकील साहब जाएंगी। जी, आपने कहा है कि संविधान को कोई खतरा नहीं है। आपको पता है 149 सांसद बाहर बिठा दिए, संविधान के अंदर सारे कानून का हेर फेर कर दिया। बाबूजी, आपके घर में, पत्रकार महोदय मैं बताऊं, आपके घर में आपका जो है एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, और आपके एडमिनिस्ट्रेशन में आपका बच्चा अगर गलत काम करे तो आपको अपने बच्चे को डांटना चाहिए या फिर घर के दूसरे लोगों को बाहर खड़ा कर देना चाहिए। हमारे SC ST के जो वहाँ सांसद बैठे हैं 131, उनको उस दिन सोचना चाहिए था कि ये गलत हो रहा है, नैतिक गलत है, तो उनको बाहर उनके साथ आना चाहिए था। जो आप अपने फ़ायदे के लिए, मैं दोबारा वही आ रहा हूँ, हमारा जो पंचशील का उद्देश्य है सबको जो है समान करना है। हमारे जो कर्तव्य हैं और हमारी जो ड्यूटी है वो समान है, सबके प्रति एक जैसी होनी चाहिए। जब हम अपने व्यक्तिगत फ़ायदा लेना शुरू कर देंगे तो हम दूसरों को भूल जाएंगे। वो व्यक्तिगत फ़ायदा उसका लेना चाह रहे हैं, हमें व्यक्तिगत फ़ायदा नहीं लेना है, और व्यक्तिगत फ़ायदा अगर नहीं लेंगे तो फिर सबके लिए समान सोचेंगे तो कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि वो सही रास्ते पर ना चले। पत्रकार बंधुओं को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज इस कॉन्फ्रेंस में मुझे बुलाया गया है बालक राम बोध जी के द्वारा। मैं उत्तराखंड से हूँ और उत्तराखंड एक ऐसी धरती है जहाँ सब लोगों का उद्धार होता है। उसी का प्रभारी बनकर मैं यहाँ आया हुआ हूँ। और एक हमारे एक मित्र ने बोल रहे थे कि आप कैसे घर घर गांव-गांव पंचशील पहुँचाओगे। हमारी पूरी टीम उत्तराखंड की घर घर ऑलरेडी काम कर रही है और घर घर पंचशील पहुँचाने की जिम्मेदारी हमारी है। बुद्ध का मतलब एक कोई धर्म या कोई वो नहीं है, बुद्ध का मतलब ही एक शिक्षा है। जैसे एक बुद्ध स्लोगन कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी कि हमें अपनी बुद्धि से काम करना है। तो ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी, मेरी भी। मानवता, जितने लोग यहाँ पर मानव है, वो हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि बुद्ध का प्रचार करे। बुद्ध का प्रचार का मतलब अपनी बुद्धि का प्रचार करे। ऐसा कोई भी व्यक्ति हो इस धरती पे जो बुद्ध की विचार ना मानता तो मुझे बताओ, चाहे उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है, वो सब लोग बुद्ध के विचारों से सहमत है, क्योंकि बुद्ध का मतलब ही अपनी बुद्धि का विकास है। तो साथियों, इस देश के अंदर मानवता अगर कायम करनी है, अगर पंचशील इस देश के अंदर दोबारा से होगा आ गया तो वाकई में सोने की चिड़िया दोबारा से ही कहलाया जाएगा, जो अब से 250 साल पहले थी। तो इसी के आशा के साथ हम लोग
तन मन धन से लगे हुए हैं और घर घर पंचशील, गांव गांव पंचशील पहुंचाने में अपनी तन मन धन से और अपनी जान माल का पूरा जोखिम उठाने के लिए तैयार है। नमो बुद्धाय, जय भीम आप सभी को। मेरा नाम मोहिनी है, मैं बहुजन समाजवादी मंच की एक कार्यकर्ता हूँ। ये जो मुहिम हमने चलाई है इसीलिए चलाई है क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है और लक्ष्य को पाने के लिए एक रास्ता तय करना पड़ता है। तो जो मार्ग से भटके हुए लोग हैं उनको सही मार्ग पे लाने के लिए और अपनी मंजिल को पाने के लिए हमें इस मार्ग में चलना पड़ेगा जो बुद्ध ने और बाबा साहब ने बताए थे। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हम हर जगह पंचशील पहुंचाएं, हर गांव हर घर घर में, और ये सब काम हम सब लोगों को मिल करके करना है। कोई अकेला व्यक्ति नहीं कर पाएगा। हमारी टीम इधर भी लगी हुई है और जगह जगह जा भी रही है। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग भी साथ में मिल करके इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और जो हमारा देश है, मूल निवासियों का जो देश है, इस देश को बचाने में अपना सहयोग दे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। आप सभी को जय भीम। अभिवादन स्वीकार करें आप मेरा। मैं अभिषेक। एक ऐसा दौर जिसमें विवेक का स्थान द्वेष ने ले लिया है, उदारता की जगह हम संकीर्णता की सोच की तरफ हमारा समाज बढ़ रहा है और संयम की जगह उन्माद आ गया है। उस दौर में हम कहीं ना कहीं हमें सिर्फ याद आते हैं तो बुद्ध याद आते हैं, और जब बुद्ध याद आते हैं तो हमें बुद्ध के द्वारा दिए गए पंचशील याद आते हैं। जिस प्रकार से समाज में परिवर्तन आ रहा है, ऐसा मेरा मानना है और सभी लोग भी मेरे हिसाब से इस चीज़ को मानते हैं कि इसमें हमें बुद्ध के द्वारा दिए गए पंचशील ही बचा सकते हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बहुजन समाजवादी मंच ने आप सब लोगों के माध्यम से समाज के प्रति समाज से ये अपील जाहिर की है कि हर गांव पंचशील, हर घर पंचशील के माध्यम से आप सभी अपने अपने मकानों के ऊपर पंचशील का झंडा लगाएं और हर गांव में इसको आप वितरित करने का काम करें। साथियों, एक मेरा आइडिया, मैं बुद्ध, फूले, पेरियार, बाबा साहब, भगत सिंह, अफसार कुल खान, मेरा आइडिया और बहुजन इन लोगों से आता है और मैं उस बात को बाबा साहब की बहुत मानता हूँ कि आई डोंट वांट पीपल टू स्पीक ऑन मी, आई डोंट वांट पीपल टू राइट ऑन मी, आई वांट माई पीपल टू फॉलो माई पाथ। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बाबा साहब के अनुयायी होने के नाते हम बहुजन समाजवादी मंच एक नई प्रयोगशाला स्टार्ट करने जा रहा है जिसमें कि बहुजन समाजवादी पाठशालाएं हम लोग चलाते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली NCR में, और इसके अनुरूप इसके साथ साथ फ्री डिज़ाइनिंग निःशुल्क इंजीनियरिंग डिज़ाइनिंग कंसल्टेंसी का कोर्स हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। और इस जो निःशुल्क इंजीनियरिंग डिज़ाइनिंग कंसल्टेंसी कोर्स होगा, इसके माध्यम से हम लोग समाज में जो आप आज देखते होंगे, आज हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि जब भी हम लोग मकान बनाते हैं तो उसमें सीमेंट, सरियाँ, बदरपुर बहुत ज़्यादा हम अत्यधिक मात्रा में लगा देते हैं। गैर अनुभवी ठेकेदार होने की वजह से या हम जो वहाँ पे कामगार काम कर रहे होते हैं उनसे सलाह लेते हुए हम ये सब ज़्यादा मात्रा में लगा देते हैं। इस वजह से हमारा बहुजन समाजवादी मंच ने देश के संसाधनों को बचाने के लिए एक ये नई पहल उठाई है जिसमें हमारा नारा होगा मजबूत मकान और वाजिब लागत। इस नारे के साथ हम सभी देशवासियों को मुफ्त डिज़ाइनिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी को स्टार्ट करना चाहते हैं। जो भी लोग हमसे इस मामले में संपर्क करना चाहते हैं वो प्लीज़ हमसे संपर्क करें। हमारा एड्रेस वही होगा, बहुजन समाजवादी मंच। बहुत बहुत थैंक यू। भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने करीब 21 वर्ष अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद धर्म के मामले में अध्ययन किया। उनके पास सभी धर्मों के लोग आए थे उस समय कि भाई आप हमारा धर्म ग्रहण कीजिए। ईसाई भी आए, मुस्लिम भी आए, पारसी भी आए, सिख भी आए, सभी धर्मों के लोग आए थे। लेकिन बाबा साहब ने 1935 में एवला की धरती पर ये कहा था कि क्योंकि वो बहुत त्रस्त थे, उन्होंने इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी उनके साथ जो जातिवाद होता था, तो उन्होंने जो कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे बस की बात नहीं थी। मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। तो बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण किया और ऐसा धम्म दिया बहुजनों को, ऐसा धम्म दिया कि जो आज भी
आप पूरे देश में जाएंगे, चाहे बोध गया है, चाहे मध्य प्रदेश का सारूमारू स्तूप है, या सतधारा के सारूमारू स्तूप है, या विदिशा में स्तूप है, और पूरे देश में जहाँ जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे बुद्ध जो है निकलते हैं। आज भी बुद्धों की जब बुद्ध ही नज़र आते हैं। तो बाबा साहब ने ऐसा धम्म दिया है, और जो धम्म हमको दिया है उस धम्म को जब तक इस देश में स्थापित ना हो, बहुजनों के घर घर तक ना पहुँचे, तब तक बाबा साहब के मिशन जो है वो अधूरा दिखाई देता है। बाबा साहब के हम विचारों की बात करें, बाबा साहब की हम तस्वीर घर में लगाएं, लेकिन यदि बुद्ध धम्म की बात नहीं करते हैं, तथागत बुद्ध की बात नहीं करते हैं, जो बहुजन समाजवादी मंच ने ये मुहिम शुरू की है, क्योंकि जब घर घर झंडा लगेगा, घर घर पे बुद्ध का प्रचार होगा, तो कहीं ना कहीं जब बाबा साहब की जो विचारधारा है वो स्थापित होगी। क्योंकि बाबा साहब ये चाहते थे कि बुद्धम स्थापित हो, लेकिन बुद्धम स्थापित पूरे देश में आज भी नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए बहुत जो ये मुहिम है, और जो अभी बताया अभिषेक भाई ने, और जो ये मुहिम बहुजन समाजवादी मंच लेकर के चला है, इसमें सभी समाज के लोगों को इसमें साथ देना चाहिए। इसमें जो गांव-गांव में, घर-घर में, गांव-गांव में, और जो शहर हैं उन पर अगर झंडे लग जाएंगे, क्योंकि जो विचारधारा है, विचारधारा की लड़ाई है, और विचारधारा की लड़ाई आप ये देखिए पूरे देश में, इस देश की सरकार लड़ रही है। उत्तर प्रदेश से मैं आता हूँ, बुलंदशहर से। उत्तर प्रदेश में जो है जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो लड़ रही है। पूरा करोड़ों रुपया, अरबों खरबों रुपया जो है जो अयोध्या की भूमि पे लगाया जा रहा है। तो ये विचारधारा की लड़ाई है। इस विचारधारा की लड़ाई में यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, बाबा साहब की विचारधारा को स्थापित करना चाहते हैं, तो जो ये झंडे हैं, जो ये कार्यक्रम हो रहा है, जो पंचशील के ये झंडे हैं, ये घर घर तक जाने चाहिए। जो ये पंचशील जो बहुजन समाजवादी जो मंच लेकर के चला है, जो पंचशील की जो ये लेकर के चला है कि पाणातिपाता वीरमणि सिक्खा पदम समाधियानि, अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खा पदम समाधियानि, कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खा पदम समाधियानि, मूसावादा वीरमणि सिक्खा पदम समाधियानि, सुरामेज मज्ज पमाठाना वीरमणि सिक्खा पदम समाधियानि। तो बाबा साहब की जो संकल्पना है, बुद्ध में भारत हो, बुद्ध का भारत हो, तो सभी सामाजिक संगठनों को, सभी लोगों को, चाहे वो कोई भी संगठन चला रहे हैं, उनको इस मुहिम में शामिल होना चाहिए। घर घर जो है पंचशील के झंडे पहुंचने चाहिए, घर घर पे लगने चाहिए, और हमारे घर के दरवाज़ों पर नमो बुद्धाय जय भीम का एक वो होना चाहिए, पंचशील की पट्टी का होनी चाहिए। जब तक पंचशील नहीं है, जब तक तथागत बुद्ध की विचारधारा इस देश में नहीं है, तब तक बाबा साहब की जो विचारधारा है वो अधूरी है। बस मेरा यही कहना है सभी से। आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके जो चैनल हैं उनके माध्यम से मुझे सभी को बताना है कि सभी इस विचारधारा में साथ दें, और तथागत बुद्ध की जो विचारधारा है, जो पंचशील है, उसे घर घर तक पहुंचाने का काम करें। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। जी, सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। और आज के प्रोग्राम के लिए मैं सभी को बधाई दूंगी, और जो जितने भी हमारे YouTube चैनल बहुजन साथी हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके थ्रू जो समाज के बात जाती है हमारे सोशल मीडिया के तहत, करोड़ों लोग उसको देखते हैं। आज का जो प्रोग्राम जो पंचशील पे जो हमने रखा है, यहाँ पर जो रखा गया है, उसमें बहुजन समाज मंच की जो मुहिम है उसकी सबसे बहुत मजबूत कड़ी है ये जो शिक्षा के क्षेत्र में एक उन्होंने बुक निकाली है। हमारे खुद के भी 200-250 के करीब जो है बच्चों तक ये पहुंचाई गई है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब आने वाली पीढ़ी या बच्चे सवाल करेंगे, पूछेंगे, अंबेडकर फूले विचारधारा का जो एक महत्व है वो लोगों तक उनके माध्यम से ही जाएगा। जवाबदेही हम लोग होंगे, लेकिन जब तक हमें नहीं पता होगा हम बच्चों तक कहाँ तक उस चीज़ को ले जाएंगे। जैसे कि बाबा साहब की तस्वीर घरों में होती है, बच्चे सवाल करते हैं, पूछते हैं उनके बारे में, और हम लोग बताते हैं। ठीक उसी तरह जैसे पंचशील के झंडे का जो एक मुहिम चली है, उसमें भी रंगों का अपना महत्व है, अपनी जो है एक उसकी अपनी परिभाषा है उसके हर कलर की। तो पंचशील की जो जैसे अभी प्रदीप भाई जी बता रहे थे, उसमें जो शील है उनका 5 का भी ग्रहण कर लेना समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव है। और घर घर जब झंडा लगेगा, लोगों की एक पहचान बनेगी। गैर समाजी लोग भी देखिए अपनी उस पहचान के लिए, हम अगर अपनी छत पर चढ़ेंगे तो देखेंगे एक अलग ही पता चलता है मोहल्ले का ना, उस हिसाब से। तो वही चीज़ है, जब अपने समाज की यूनिटी का एक दिखेंगे तो ये एक बहुत ही अच्छा माहौल निकल कर आएगा, और लोग उस विचारधारा को जो है
ग्रहण करेंगे और जानेंगे, जब पढ़ेंगे जानकारी मिलेगी और लेंगे। और इसके लिए मैं भी हर तरह से और जो भी हमारे और साथी हैं हर तरह से समर्पित हैं और इस मुहिम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। मैं एडवोकेट जो इनके कार्य मुझे बहुत अच्छे लगे, तेज ही बोल रहा हूँ सर, मुझे काफ़ी अच्छे लगे। आज जो हमारा SC ST OBC जो वर्ग है धार्मिक कुरीतियों और अन्य चीज़ों से जुड़ा हुआ है, जिससे वो शिक्षा और दूसरी चीज़ों पर जिससे समाज की तरक्की हो सके उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। आपस में ही हमें जो एक कास्टों में भी एक आपस में मतभेद जो पैदा किया जा रहा है समाज में, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसकी तरफ से। और दूसरा जो है कि अगर हम पंचशील का अनुसरण करेंगे तो एक समानता की स्थिति समाज में हमारे प्रति आएगी और इसका हमें अनुसरण करना चाहिए। और इसके लिए मैं बहुजन समाजवादी मंच के साथ हूँ और अगर कोई लीगल हेल्प की भी ज़रूरत होगी तो मैं उसके लिए तत्पर हूँ अपने समाज के लिए और इस पंचशील बहुजन समाजवादी मंच के। इसी के साथ जय भीम। एक मिनट, मैं आप लोगों से एक बात तो कहना चाहता हूँ साथियों, बहुजन आंदोलन इसलिए नहीं है कि हम गर्व हो हमें कि हमारी पुरखें कितनी लायक थी, बल्कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बहुजन आंदोलन से हमें यह सीखना चाहिए, जब संविधान को कमज़ोर किया जा रहा था, जब शिक्षा की जगह वैज्ञानिक शिक्षा की जगह जब धार्मिक शिक्षा लाई जा रही थी, जब देश में उन्माद बढ़ रहा था, जब विवेक की जगह द्वेष आ रहा था, तब हम क्या कर रहे थे? तब हम यह कर रहे थे कि हम बहुजन समाजवादी मंच के साथ जुड़कर हर गांव पंचशील, हर घर पंचशील मुहिम के साथ थे और कहीं ना कहीं हम बुद्ध की विचारधारा को आम आवाम तक फैलाने का काम कर रहे थे। और साथियों देखिए, आप सब लोग आज वाकिफ़ है, आज देश में जो सबसे बड़ी आने वाली समस्याएं हैं वो एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। हम सभी जानते हैं जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ेगी ऐसे ऐसे नौकरियां बड़े पैमाने पर जाएंगी, चाहे कॉर्पोरेट घराने हो, सरकारी, इवन दैट सरकारी दफ्तरों में भी उसका कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट डालेगा। तो बहुजन समाजवादी मंच एक दूरगामी सोच के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी काम करता है और मैं चाहता हूं हमारे साथी दीपेन उस क्षेत्र में थोड़ा बताएं। नमो बुद्धाय जय भीम सभी को। तो जैसा कि अभी बताया गया है कि हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या खतरा मतलब हो सकता है, नौकरियां जा भी रही हैं, अभी आगे भी और ज़्यादा जाएंगी। तो इसके लिए जिन लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, क्या उनका आज की डेट में क्या चल रहा है, या फिर जिन लोगों की नौकरियां जा सकती हैं क्या उन्हें पता है, इसी सब चीज़ के लिए कि हम उन लोगों को अवेयर करना चाहते हैं जिन लोगों की नौकरियां जा सकती हैं या फिर जिनकी जा चुकी हैं तो वो आगे क्या कर सकते हैं या फिर उस चीज़ से कैसे बचना है। इसी सब के लिए हम सब मिलके लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, क्योंकि हम बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। हमें यही सीख मिली है कि जागरूकता ही मोक्ष का पहला कदम है। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ के लिए जागरूक करें, जिन लोगों को खतरा है या फिर उससे कैसे बचा जाए उस सब के लिए। और हमें पूरी उम्मीद है जब हम सब मिलके इस बात को डिस्कस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलेंगे, तो हम इसका कहीं ना कहीं सल्यूशन भी निकाल सकेंगे। नमो बुद्धाय जय। अभिषेक जी, जिस तरीके से संविधान खतरे में है जी, क्या इस मुहिम से संविधान बचेगा? बिल्कुल बचेगा। देखिए, संविधान खतरे में क्यों है, हमें यह समझने की ज़रूरत है। संविधान खतरे में इसलिए क्योंकि हमने अपने मूल विचारों को, अपने मूल सिद्धांतों को जानना छोड़ दिया। जैसे हमारे साथ में 2 अधिवक्ता जी बैठे हैं, ये उसको बेटर बताएंगे, है ना, उस चीज़ को लेके। लेकिन जैसे हम हर गांव पंचशील, हर घर पंचशील का हमारा योजना है, जब हम लोगों को बुद्ध का मेन सिद्धांत बताएंगे कि देखिए ऐसा ऐसा नहीं करना, चाहे पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं और बाकी और शीलों के माध्यम से उनको जागरूक करेंगे। और कहीं ना कहीं आप ये भी ध्यान रखिए, संविधान के मूल सिद्धांत भी बुद्ध के धर्म से आते हैं, पंचशीलों से आते हैं, अष्टांगिक मार्ग से आते हैं। बिल्कुल बचेगा। लोग जब जानेंगे अपने विचारों के बारे में तो कहीं ना कहीं वो जागरूक होंगे तो अपने अधिकारों की बात करेंगे। जब अपने अधिकारों की बात करेंगे तो सत्ता में बैठे हुक्मरानों से भी सवाल पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, और क्यों हुआ तो कैसे, और क्यों हुआ कैसे हुआ, तो वो मजबूर होंगे सोचने पे और कहीं ना कहीं ये चीज़ रुकेगी फिर।
22 तारीख को कांग्रेस समाजवादी क्या करेगी? देखिए सर, आपने बात पूछी है 22 तारीख का। टू माई माइंड जितना मेरे को वो है चीज़ें, अगर आप उस चीज़ को पूछते हैं, मैं चाहता हूँ कि वैसे मैं एक बहुत क्लियर करना चाहता हूँ, आई एम नो फैन ऑफ शंकराचार्य। मैं शंकराचार्य जी का कोई फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर उन्होंने बोला है तो हिंदू धर्म के बारे में उनको जानकारी होगी, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। जब शंकराचार्य जी ने बयान दिया है कि दैट वट एवर इज़ डूइंग इन ऑन 22 ऑफ द जनवरी हैज़ नथिंग टू डू विद द मर्यादा, फेथ और धर्म, तो एंड इट बेसिकली पर्पस टू सॉल्व द इलेक्टोरल कैलेंडर ऑफ द पार्टी। तो मुझे लगता है हमें उनकी बात पे थोड़ा गौर करना चाहिए और आवाम तक उस बात पे विचार करना चाहिए आवाम को। बाकी बहुत सारे ऐसे कारण हैं, मैं चाहता हूँ हम साथ में बैठे किस पे विस्तार से इस विषय पे चर्चा हो और हम इस पे बात करते हैं। अभी शेख जी चुनाव सिर पर है जी, और इस तरीके की अपने रणनीति आपने लेके आए हैं जी। क्या किसी पार्टी या किसी संगठन से आपका कोई गठबंधन तो नहीं है? देखिए सर, हमारा गठबंधन है बुद्ध के, फूले, अंबेडकर, बाबा साहब भगत सिंह के विचारों से। हम उनको मानने वाले लोग हैं और हमारे साथी श्री चंद्रवीर जी ने अभी आपको कुछ समय पहले सूचित भी किया था कि चुनाव स्थायी नहीं होता, हम परमानेंट सॉल्यूशन की बात करते हैं। हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। हमारा आइडिया ऑफ बहुजन बुद्ध से आता है, फूले से आता है, बाबा साहब से आता है। सर, नौकरी और युवाओं को जो पेट की जो भूख है उसको कैसे मिटाएंगे आप? देखिए सर, मैंने कहा ना, मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि पेट की भूख से ज़्यादा दिमाग की भूख जो होती है ना, अगर व्यक्ति विचारों से मजबूत होगा तो वो ये जानने की कोशिश करेगा मेरा शोषण कहाँ हो रहा है। जब वह जानेगा मेरा शोषण कहाँ हो रहा है, किस प्रकार से सत्ता में बैठे लोग मेरा शोषण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो नौकरियाँ पाएगा। और सबसे बड़ी बात, जो हमारा संगठन बहुजन समाजवादी पाठशालाएं चलाता है, उससे हम लोग एक शिक्षित करने का काम करते हैं। जब हम लोग शिक्षित करने का काम करते हैं तो कहीं ना कहीं लोग वो नौकरियों में भी जाएंगे और ज़रूर वो अपनी आजीविका का सवाल भी पूरा करेंगे। अशोक जी, जिस तरीके से देश के अंदर लाखों संगठन बन चुके हैं, बाबा साहब पे, सावित्रीबाई फूले पे, गौतम बुद्ध पर, क्या ये अपनी दुकानें नहीं चला रहे हैं? समाज के बारे में इन्हें सोचने को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए, संगठन बनाना वो उनका अधिकार है, लेकिन जो आपने कहा, समाज में उनको अपनी गतिविधि जारी रखनी चाहिए, समाज में अपने कार्यक्रम जारी रखने चाहिए, जो विचारधारा उसे फैलाने का काम करना चाहिए। संगठन बना लिया, अच्छी बात है। मान्यवर कांशीराम ने कहा था कि राजनीति चले न चले, सरकार बने या ना बने, लेकिन सामाजिक आंदोलन की गति धीमी नहीं होनी चाहिए। जब से सामाजिक आंदोलन की गति धीमी हुई है, तभी से हमारा जो समाज है सत्ता से दूर चला गया। और सामाजिक आंदोलन, यही सामाजिक आंदोलन है, कम से कम जो सामाजिक आंदोलन है, पंचशील के जो झंडे हैं, जब ये घर घर तक जाएंगे, पता लगेगा लोगों को, बहुतों को जो नहीं पता है कि पंचशील क्या है। और आपने देखा होगा कि जो दूसरे धर्मों के लोग हैं, चाहे आप गुरुद्वारे पे जाएंगे उनका अलग झंडा मिलेगा, जो मुस्लिम हैं, जो कुरान धर्म है उनका झंडा अलग मिलेगा, सबके झंडे मिलते हैं। तो झंडे से भी एक पहचान है, क्योंकि मार्केट में एक चीज़ है, जो दिखता है वो बिकता है। जब हम मार्केट में जाते हैं तो कुछ अच्छी चीज़ें दुकान के बाहर जो है लटकी रहती हैं, उनको देख के लगता है भाई ये वाला पीस निकाल दो, ये अच्छा है। तो जो दिखता है वो बिकता है। और जब हम कोई चीज़ दिखाई नहीं रहे, हम अपने घरों से नहीं निकल रहे, संगठन बना करके हमने 6 लाख संगठन बना लिए, संगठन बना करके घर में बैठे हुए हैं, सिर्फ अपने गली मोहल्ले के हम जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए और वहीं पर अपना गली मोहल्ले में ही काम कर रहे हैं आपके साथ जो है। तो लोगों को जोड़ने का काम कीजिए। आज ये यहाँ पर आए, यहाँ कई संगठनों के लोग हैं, मैं भी बुलंदशहर से आता हूँ, बुलंदशहर से चल के आया हूँ, अच्छा काम है, तो मैं भी इसलिए जुड़ने के लिए आया हूँ, क्योंकि धम्म का काम है और धम्म बाबा साहब ने दिया। तो निश्चित रूप से जो संगठन है वो काम करें, अच्छा रहेगा, इस तरह से ही काम करें तो, और सभी लोग एक दूसरे का साथ दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी सुनीता कमल जी, जिस तरीके से आप समाज की सेवा कर रहे हैं, महिला नज़र नहीं आ रही हैं, और दिल्ली में सभी के पेट भरे हुए हैं, लेकिन महिलाएं किसी भी आंदोलन में शरीक नहीं हो रही हैं। महिलाएं आंदोलन में नहीं आ रही हैं, इसके लिए वैसे हम तो अक्सर आंदोलनों में जाते हैं, तो मुझे तो महिलाएं दिखती हैं, इतना भी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जागरूकता आ रही है और उनका भी सहयोग उसी तरह से है। अभी आप देखिए, मीडिया में भी अगर आप देखेंगे, यहाँ आपको नज़र नहीं आएंगी, लेकिन कैमरे लगे हुए हैं, वो पीछे खड़ी हैं। सहयोग है उनका, उस तरह से नहीं है, वो मैं मानती हूँ जिस तरह से होना चाहिए, पर धीरे धीरे सुनीता जी, देश को आज़ाद हुए 74-75 साल हो गए हैं,
लेकिन उसके बावजूद भी महिलाओं को बार बार यही पुरुष लोग कहते हैं महिला नहीं सुधर रही है, महिलाओं के ना सुधरने का सबसे बड़ा कारण जो मैं समझती हूँ, ज़मीनी स्तर पे जितनी भी हमारे समाज की कम्युनिटी के जितने भी जमाव बाड़े हैं, खासकर दिल्ली के बाहर का मुझे नहीं पता, जितनी भी चौपाड़े हैं, बुद्ध विहार हैं, कम्युनिटी सेंटर हैं, मुझे लगता है अगर उनके ठेकेदारों को थोड़ा सा दुरुस्त कर दिया जाए और वो खुले समाज के लोगों के लिए, तो वहाँ शिक्षा भी अच्छी होगी, महिलाओं के विचारधारा में भी बदलाव आएगा, जो मनवादी सोच का जो हम पाखंडवाद का जो कह रहे हैं उसमें भी बहुत सुधार आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं मैं इतने सालों से देखती हूँ कि वो एक बहुत बड़ी जो है हमारे समाज के लिए कमी है कि उनका जो ताला जो लगा रहता है और वो जिस तरह से इस्तेमाल होने चाहिए वो कम्युनिटी सेंटर, हालांकि वो सरकारी पैसे से उनका जो है होता है, बनाए जाते हैं, लेकिन जो सो कॉल अपने ही लोग, अपने ही समाज के जो लोग हैं वो उनको अपनी सुविधाओं के हिसाब से उनको वहाँ खोलते हैं। अगर वो समाज हित के लिए, अगर मुझे लगता है वो संडे के संडे या कभी भी हर तरह से, तो वहाँ बच्चा, बड़ा, औरत, बूढ़ा, रिटायरमेंट, जो ताश खेलने या फजूल टाइम ख़राब करने के लिए जो उनका इस्तेमाल होता है वो ना हो कि अगर समाज हित में हो तो मुझे लगता है बहुत अच्छा और बड़ा बदलाव हम ला सकते हैं। अगर पंचशील और संविधान से कोई असर पड़ेगा? हाँ जी, जिस तरीके से ये पंचशील की बात की जा रही है और संविधान भी घर घर बांटा था, क्या इससे कोई देश पे कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। मैं आपको बता दूं 2019 में जहां भाई बालकराम भाई साहब ये हमें बुक देकर आए हैं, करीब 250 के करीब बच्चे, मेरे पास 150 के करीब वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, यूथ क्लब है हमारा, हमने वहाँ संविधान भी डिस्ट्रीब्यूट किया। बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों में बदलाव है, बच्चे अपने परिवारों में सवाल करते हैं, पूछते हैं। जो ग्राहक है, जो बहुजनों का जो संगठन है, इनके ग्राहक कस्टमर इकट्ठा एक जगह क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि सब ये दुकानदारी होगा तो खेल चल रहा है मेरे ख्याल में। जिस तरह से गैर समाजी जो वो हैं पार्टियाँ और जो बहुजन समाज, बहुजन जो हमारे लोग करते हैं, मैं ईमानदारी से कहूँ उनका जो एफर्ट है 100% नहीं है, क्योंकि यहाँ काश वो अपना 100% दे पॉलिटिकल के जो कार्य करता है खासकर। हम 92 से देख रहे हैं जी, यहाँ पे एक ग्राहक जो है ना, एक ग्राहक दूसरे ग्राहक को तोड़ रहा है जी। ग्राहक तो जाग चुका है, जागो ग्राहक जागो, सरकार ने खूब ऐड करा था, जागो ग्राहक जागो, अब कस्टमर तो जाग गया। उसका ये है, कस्टमर आ क्यों नहीं रहा? उसका ये है, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जब समाज पे कहीं विपदा आती है, कहीं बहन बेटी के साथ कोई भी घटना होती है, आप ये देखना संगठन कितने भी हैं लेकिन वो सारे संगठन वहाँ पहुँच जाते हैं, वो सारे संगठन इकट्ठा होते हैं। और मैं इसका उदाहरण दे सकता हूँ 2 अप्रैल 2018 जो संविधान पे आना चाहिए, SC/ST एक्ट पे आना चाहिए, तो सारा समाज इकट्ठा था। वो बात सही है जो आप कह रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी का कुछ व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि उनको घर से निकलना पड़ेगा, घर से निकल के काम करना पड़ेगा। घर से जब तक आप नहीं निकलेंगे तब तक विचारधारा परिवर्तित नहीं होगी। हम जैसे कि भिक्खू हैं, भिक्खू बन तो गए वो, लेकिन बुद्ध विहारों में बैठे हुए हैं, उनका काम है जो है बुद्ध विहारों में बैठ करके उनका काम है कि और वो अपने गली मोहल्लों में जाएं, चारी का करें, लेकिन वो नहीं कर रहे। कुछ भिक्खू राजनीति कर रहे हैं। तो इस तरह से ये सभी जो लोग हैं इनको समाज में जाना चाहिए, समाज में विचारधारा स्थापित करनी चाहिए। जैसा भी क्वेश्चन आया, उन्होंने कहा कि संविधान बटेगा, घर में होगा तो पढ़ेंगे भी, पंचशील होगा, दिखाई देगा तो बच्चे भी पूछेंगे पंचशील क्या है। तो परिवर्तन होगा और इकट्ठे होते हैं। समाज आज भी संगठित है और संगठित होता है। ये बात सही है कि संगठन बने हुए, लेकिन विचारधारा जहाँ कोई घटना होती है, कोई बात होती है, वो इकट्ठे हो जाते हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद। सर, बुद्ध विहार जो है एक पाठशाला है, वहाँ जब पढ़ने नहीं जाएंगे तो हमसे क्या पढ़ाएंगे?